सर मेरा नाम महेश चौधरी है और मैं एक व्यापारी हूँ। एक्चुअली मोदी सरकार के अंदर हमें सबसे अच्छी चीज़ तो ये लगी कि मतलब जो चीज़ आज से कई साल पहले होनी थी वो चीज़ अब हुई है हमारे पास में। मतलब जो पाकिस्तान है हम पे जितने भी आतंकवादी हमले वगैरह टेररिस्ट अटैक वगैरह करवाता था उसमें उस टाइम भी हमारे पास जो आज के टाइम में हम परमाणु शक्ति हैं उस टाइम भी थे, बट हम जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि एक्चुअली वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हमारे ऊपर ये प्रेशर होता था कि हम उनके ऊपर अटैक करेंगे तो पूरा वर्ल्ड हमें आर्थिक रूप से और बैन कर देगा। बट मोदी सरकार ने सबसे पहला काम ये किया है कि उन्होंने 5 साल के अंदर सबसे पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी एक साख बनाई, एक धाक जमाई, और उसके बाद में जब पाकिस्तान ने ये इस टाइप के टेररिस्ट अटैक वगैरह ये सारे किए, इन करने के बाद में जब इंडिया ने वापस उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, चाहे वो पुलवामा हमले के बाद की एयर स्ट्राइक हो या उससे पहले उरी हमले के बाद की सर्जिकल स्ट्राइक हो, तो उसमें पूरे वर्ल्ड ने हमारा साथ दिया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपने ये गलत किया है, आप पे बैन लगेगा। उल्टा आज पाकिस्तान की ये हालत हो गई है, इमरान खान जो वहाँ के पीएम है वो ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि मतलब मोदी जी हम बात करना चाहते हैं, हम बैठ के बात को मसले को सुलझाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें मतलब बहुत ही अच्छा लगा, आज हमें ये मतलब बड़ा प्राउड महसूस होता है मोदी जी की वजह से। देखिए सर, ये दोनों चीज़ आप चाहे जीएसटी की बात करें या किसी भी बात करें, अपन इंडिया के हिसाब से देखें तो पहले इतना करप्शन था कि हर कोई बंदा ये चाहता था कि यार ले दे के मेरा काम निपट जाए, मुझे काम नहीं करना पड़े, वर्किंग नहीं करनी पड़े, कैसी भी तरीके से वो अपनी ब्लैक मनी वगैरह सारी सेव करता था। जीएसटी आने के बाद में सारा का सारा काम डेली बेसिस या मतलब इन पे हो गया है और कालाबाजारी का काम बहुत कम हो गया। हाँ, थोड़ा सा उसको ढलने के लिए, उस सांचे में ढलने के लिए हमें भी टाइम लगा और उसके बाद में इसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा है। वैट तो पहले भी हुआ करता था, सब काट के देते थे। होना क्या, जीएसटी के बाद में बहुत इजी वे में हो गया, पूरा राष्ट्र एक टैक्स। इससे हम व्यापारियों को भी यह सहूलियत मिली है। पहले कटिंग का माल आता था, गुजरात के अंदर वैट 4% हुआ करता था, राजस्थान में 12% हुआ करता था, रेट में वेरिएशंस आती थी, डिफरेंस आते थे। अब वो नहीं है, अब पूरे देश के अंदर एक ही रेट है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। कितने नंबर देता हूँ मोदी सरकार को? सर मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा मोदी सरकार को। मोदी जी के 5 वर्ष के कार्यकाल में हम 100% खुश हैं कि उन्होंने राष्ट्रवाद और उन्होंने सबका साथ सबका विकास एक ही बात ध्यान में रखी। कोई भी उन्होंने जात पात धर्म की राजनीति कभी नहीं की। और अभी जो लेटेस्ट में सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, इन सब बातों से राष्ट्रवाद के लिए और विदेशी नीति वगैरह बहुत ही अच्छी है मोदी जी की, हम सबसे खुश हैं। सर जीएसटी तो एक ऐसी चीज़ है कि जो सही तरीके से जो व्यापारी है, जो ईमानदार व्यापारी है, उनके लिए एक अच्छी पहली है जीएसटी से जो भी टैक्स आएगा वो सब हमारे विकास में ही लगेगा। तो जीएसटी एक अच्छी पहल है। पहले की बहुत सी सरकारों ने कोशिश की पर जीएसटी पे कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाई, और मोदी जी ने जीएसटी की, तो ये व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। भी अच्छा कार्य होता है ना, तो उसके लिए कुछ तो पब्लिक को थोड़ा सा दुख झेलना ही पड़ता है। पर ओवरऑल नोटबंदी बहुत ही एक अच्छा कार्य हुआ कि उससे आतंकवाद बहुत तरह से ख़त्म हो गया। सर हम तो 10 में से 11 देने के इच्छुक हैं कि मोदी सरकार फिर से आए, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी से काफ़ी आशाएं थी, परंतु उन आशाओं को पूर्ण नहीं कर सके। काफ़ी जो उनसे 5 साल में निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने जो वादे किए थे इलेक्शन के समय वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, परंतु आज तक किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। और भी कई वो थोड़ा बड़ बोले से हैं, ज़्यादा बोलते हैं और कर नहीं पाते हैं। उन्होंने महिलाओं के जो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कार्य किया वह अच्छा किया, परंतु जो उन्होंने नोटबंदी का काम एकदम जो डिसीजन लिया उससे हमें महिलाओं को बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि महिलाएं अपने बचत करके रखती है कुछ आपातकाल के लिए, कई ऐसे अपने कार्यों के लिए जो बचत करके रखती है वो अपने घर वालों से भी छिपा के रखती है, परंतु ऐसे वक्त में उनको ये पैसे बाहर निकाल के देने पड़े और वो अपने उपयोग में नहीं ले पाई। इसका उन्हें बहुत गम है और ये नोटबंदी को मैं बिल्कुल ही सही नहीं मानती हूँ। 3 तलाक का कानून सही बनाया है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे महिलाओं को शक्ति मिलेगी और जो मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार होता है वह बंद होगा, इसके मैं पक्ष में हूँ। मोदी सरकार के कार्यकाल में मैं 10 में से 5 नंबर दूँ। मैं रमेश मंगल एडवोकेट बाड़मेर। मोदी सरकार का कार्यकाल 5 साल तक संतोषजनक रहा है। कई क्षेत्रों में मोदी सरकार ने ठीक कार्य किया है और कई क्षेत्रों में कार्य ठीक भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो वादे इन्होंने पावर में आने के लिए किए थे उनको वो पूरे कर नहीं सके। और अब नए इश्यूज, नए विवाद, नए हम राष्ट्रवाद के प्रश्न खड़े हो गए और हम सब उसके अंदर उलझ गए और उससे एक नई राष्ट्रवाद की भावना सारे देश में जागृत हो गई है। तो ये मोदी के कुछ का कहना है कि मोदी के कारण हुई है, कुछ का कहना है कि मोदी सरकार ने ये करवा दिया। तो ये तो मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। और ये तो पुलवामा एक अटैक अपने आप हो गया, कर दिया, और उसके अंदर इस सरकार ने ठोस कार्रवाई की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़े उचित कदम उठाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। परंतु 5 साल का कार्य पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए नहीं। इन्होंने कहा कि हम गंगा को साफ़ कर देंगे, गंगा को साफ़ किया नहीं। इन्होंने कहा था कि राम मंदिर बन जाएगा, राम मंदिर बना नहीं। इन्होंने उस समय कह दिया था कि हम धारा 370 हटा देंगे, 370 हटी नहीं। इन्होंने उस समय भी अपने मेमोरी में कहते 35 से हटा देंगे, 35 से हटी नहीं। तो इन्होंने किया क्या? अब देश तो ये तो चले गई, काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो जो काम हो रहा है उसके अंदर कैसा कि मोदी सरकार ने कर दिया, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है। जीएसटी बिल्कुल सही हुआ है। जीएसटी के कारण, जीएसटी तो कांग्रेस ने भी डाला था, कांग्रेस ने जीएसटी का प्रपोजल डाला, तब बीजेपी ने उसका विरोध किया। वो तो विरोध करना था, वो सही था, परंतु जीएसटी बाद के अंदर जब ये पावर में आ गए तो इन्होंने वो जीएसटी ले लिया। तो जीएसटी बिल्कुल सही है, इससे सबको आराम हुआ, बिजनेस के अंदर आखिर में आराम हो गया है, उनको टैक्स का भार कम हुआ है देखा जाए तो, और जगह जगह की जो टैक्स लग रहे थे वो सब बंद हो गए। नोटबंदी के अंदर ये हुआ है कि नोटबंदी के अंदर आम जन के कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी मजदूर के, किसी किसान के, किसी मध्यम वर्ग के व्यक्ति के नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ा। नोटबंदी का असर बड़े बड़े व्यापारियों पर, बड़े बड़े राजनेताओं पर, इन पर आवश्यक पड़ा, इन पर जरूर पड़ा है। और ये लोग चिल्ला रहे हैं कि नोटबंदी गलत है। महिलाओं के ऊपर, महिलाओं का सशक्तिकरण की बात मोदी सरकार कर रही है, परंतु किया कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने ये कहा कि 33% महिलाएं का बिल आप पास कर लो, वो तैयार हैं करने के लिए, परंतु मोदी सरकार उस बिल को नहीं लाई और न किया। ये जरूर किया है कि ये तलाक के अंदर जो 3 तलाक का है वो मुद्दा उठा करके उन्होंने उसको समाप्त किया। तो आप मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मोदी सरकार को 10 में से 6 नंबर दे दो। मैं रविंद्र बादल, यहाँ पालिका बाजार से, बाड़मेर से। मोदी सरकार के पिछले 5 साल बहुत ही अच्छे गए और पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो 5 साल में एक सरकार कर सकती है उससे कहीं ज़्यादा किया है। जैसे मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप फॉरेन पॉलिसी को देखें। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई 7 अलग अलग बड़े देशों ने अपने ही प्रधानमंत्री को अपना देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार दिया, जैसे अपन भारत रत्न के इक्विवेलेंट जो होता है वो उन्होंने दिए। उसके अलावा अपन यहाँ पे लोकल लेवल पे देखें तो यहाँ सड़कें देखें, यहाँ आप रोजगार की जो पहले क्या होता था कि लोग डिपेंडेंट होता है कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी फिर वो काम करेंगे। अभी क्या है कि लोग अपने आप पे उन सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होने के बजाय अपने ऊपर डिपेंडेंट है कि हमें कुछ सीखना है, कुछ काम करना है, हम अपने सेल्फ लेवल पे कुछ करेंगे। वो नहीं, ये नहीं ढूंढते कि भाई हमें सरकार की नौकरी कब आ रही है, रोजगार समाचार कब मिलेंगे, उसके बाद हम आगे क्या करेंगे। उन्हें यही देखना है कि मुझे अपने हाथ से सेल्फ स्किल्स क्या है, मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और खुद की कैपेबिलिटी पे ध्यान देता है। वो ध्यान देने के लिए यही है कि मोदी सरकार ने लोगों को
जागरूक किया है कि आप खुद कुछ कर सकते हो, सारा काम सरकार नहीं करेगी, कुछ जनता को करना है। वही काम मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार ने और भी बहुत किया, जैसे हाँ जी बताएं आप। सर, जैसे जीएसटी और नोटबंदी को लेकर विपक्ष सरकार को पिछले कई समय से घेर रहा है, आप क्या मानते हैं कि जीएसटी और नोटबंदी कहाँ तक सक्सेसफुल रही? देखो, कोई भी कदम पूरी तरह से सक्सेस या अनसक्सेस एकदम से तो कह नहीं सकते, इसको टाइम लगता है। हो सकता है कि नोटबंदी पूरी तरह से सक्सेस नहीं गई हो, कुछ पॉलिसीज रही हो, जैसे लोगों ने बताया मुझे कि भाई उसमें बैंक वालों ने पूरा साथ नहीं दिया, बीच में घपला कर दिया वगैरह वगैरह वगैरह, जो फैक्ट नहीं है, मुझे नहीं पता क्या फैक्ट है। लेकिन नोटबंदी काफ़ी अच्छा गया, उससे बड़े नोटों का सर्कुलेशन पुराने और हो सकता है नकली नोटों का सर्कुलेशन भी कम हुआ। अभी इतने 2-3 साल हो गए नोटबंदी को, और अभी जो सर्कुलेशन में अभी तक डुप्लीकेट नोट, नकली नोट नहीं आए हैं, तो ये इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नकली नोट से ही बचने से ही होगा। अब रही बात आपने बताया जीएसटी का, शुरू में पहले 4-6 महीने में दिक्कत हुई थी और होती भी है। कोई भी चीज़, नई चीज़ आती है, अपन यूज टू नहीं होते। अभी कोई नई गाड़ी आ जाएगी तो आप पहले दिन ही उसका गियर बॉक्स थोड़ी समझ पाएंगे। आप बैठेंगे, 2 कदम चलेंगे तो आपको समझ आएगा उसका गियर बॉक्स कैसे है। आज क्या सिचुएशन है कि आप जीएसटी बहुत ही ईजी है, हम खुद ही बहुत ही ईजी और अपने खुद के सिस्टम में जीएसटी फिल कर देते हैं। पहले डिपेंडेंट होते थे इनके ऊपर, सीए के ऊपर, आज नहीं है, आज हम खुद कर रहे हैं। तो मोदी सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? 10 में से 8। मेरा नाम सुधा डांगरा है और मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कार्यकाल मोदी जी का बहुत अच्छा रहा। हम चाहते हैं कि पुनः उनका कार्यकाल आए, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए जो एक उज्ज्वला योजना चलाई है, उससे हम सभी महिलाएं बहुत संतुष्ट हैं। चूँकि बाड़मेर एक पिछड़ा इलाका है, गांव में महिलाओं की स्थिति है, पूरे दिन धुएं में खाना बनाती है, उससे कई बीमारियां होती है। लेकिन जो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना बनाई है, उससे महिलाओं को बहुत राहत महसूस हुई है। और दूसरा जो ये सुलभ शौचालय की जो स्कीम मोदी जी ने चलाई है, इसमें भी हमारी गाँव की महिलाओं के लिए स्थिति बहुत सुधरी है। महिलाएं जो अपने आप को अपमानित महसूस करती थी, उनके लिए ये एक सुरक्षित चीज़ है। इससे भी हम मोदी जी की इस योजना से भी बहुत संतुष्ट है। इसलिए हम चाहेंगे कि आगे 5 साल का पुनः मोदी जी को मौका मिले तो हमारे महिलाओं के लिए और भी कई नई योजनाएं चालू करें। मेरा तो मानना है कि जीएसटी और जो मोदी जी ने चलाया है, वो कुछ आगे भावी योजनाओं के लिए चलाया है, और वो अभी लोगों को इसका एक्चुअल में क्या प्रॉफिट पता नहीं पड़ रहा है। आगे जाके अगले 5 सालों में अगर हम मोदी जी को पुनः मौका देंगे तो ये जीएसटी और नोटबंदी का फ़ायदा हमको आगे वाले कार्यकाल में पता पड़ेगा, और इससे महिलाओं को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पुरुषों को व्यवसाय में फ़ायदा होगा तो इनडायरेक्ट में वो महिलाओं को भी फ़ायदा होगा। अभी लोगों को इसमें इतना प्रॉफिट पता नहीं पड़ रहा है, पर आगे आने वाले 5 सालों में जीएसटी और नोटबंदी का जो मोदी जी ने ये एक्शन लिया है, ये बहुत ही सफल साबित होगा। सुरक्षा की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत मजबूत हुई है, पाकिस्तान से भी संबंध थोड़े सुधर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में मेरे को ऐसा महसूस होता है कि अगर मोदी जी आएंगे तो सुरक्षा की दृष्टि से भारत बहुत आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू। मोदी सरकार को आप 10 में से कितने अंक देते हैं? मैं तो सर 10 में से 10 दूँगी। मेरा नाम एडवोकेट प्रेमलता है। मैं मोदी सरकार को बहुत अच्छा मान रही हूँ, जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ है। महिलाओं का इसमें सहयोग भी रहा है, और मोदी सरकार ने जो किए बहुत अच्छे काम किए कि उन्होंने महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने गैस सिलेंडर वगैरह दिला करके उनको जो गैस गांव में जो स्थिति रहती, चूल्हों पर खाना बनाना, उनसे भी अधिक बीमारियाँ लगती थी, उसमें कोई नहीं है, गैस सिलेंडर पे बनाती है, बहुत आराम से। इसे बहुत ही अच्छा रहा है मोदी सरकार के जो विपक्षी बोलते हैं वो सब मुझे तो गलत लगता है। मोदी सरकार अगर पुनः आती है तो महिलाओं के लिए और व्यवसाय के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। और जो जीएसटी वगैरह में कर रखे हैं, उन्होंने लगाए हैं जीएसटी वगैरह, अभी उनको पता नहीं चल रहा है व्यवसाय में, लेकिन आने वाले समय में जब उनको पता चलेगा, उनको सबसे ज़्यादा उनको खुशी होगी। इसलिए मैं मानती हूँ मोदी सरकार ही वापस आनी चाहिए, होना चाहिए था। एकदम सही किया है कि पहले फ़ोन पर जैसे तलाक बोल के मुस्लिम महिलाओं के लिए, तो ये मुस्लिम महिलाओं को बहुत तकलीफ होती थी, उसको कोई समझ नहीं पाता था। और अब जो कोर्ट वगैरह में होगा तो इससे मुस्लिम महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिलेगा, हर तरह की उनकी सुरक्षा होगी, उनके रहन सहन, उनकी खर्ची का वगैरह सब कुछ होगा। नहीं तो ऐसे में उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब सरकार भी ध्यान देगी तो उन महिलाओं को बहुत फ़ायदा होगा। महिलाएं 100 में से 100 मैं तो मानती हूँ बहुत सुरक्षित है। तो मोदी सरकार को आप कितने नंबर देंगे 10 में? 10 में से 10। मोदी सरकार 5 साल में एक नोटबंदी की परेशानी, जीएसटी सिस्टम चालू नहीं हुई, दूजो
मोदी सरकार जगह खुद सही है तो लार जगह नेता है तो बंग नेता रीति पकड़नी है, मतलब एक मजबूत नेता नहीं आगे ताकि पूरे तक आगे बढ़ सके। जो कांग्रेस है, जो राजस्थान हो, बाड़मेर हो, मेहराम जी है, शुरू में ही बहुत बढ़िया काम करे, हमें भी करे। सरकार कोई जिधर लोकल एरिया में जो अच्छा व्यक्ति होगा उसका चलन रहेगा, ठीक है ना। तो मोदी सरकार, मोदी खुद अच्छे हैं पर जो इनके कैंडिडेट आगे आते हैं, जैसे पिछली बार हारने का कारण वसुंधरा राजे थी जिन्होंने उसके कारण ये भाजपा हार गई। कांग्रेस वैसे राजस्थान में और बाड़मेर में इस बार भी आई, क्या उनका रीजन अच्छा है, वो क्या जो कैंडिडेट यहाँ काम करता है वो सबसे अच्छा करता है, उसका पूरी जनता के साथ सहयोग है। बाकी सरकार सेंटर में कौन सी आए, किधर भी कौन सी है, जो कार्यकर्ता या वॉलेंटियर से बजाय जो नेता अच्छा होगा कार्य वही सही होगा। क्यों जिस एरिया में जैसे पिछली सरकार में भाजपा सरकार थी परंतु अपने यहाँ बाड़मेर मेवाराम जम जो इधर अच्छा काम करता है, जैसे पिछली बार अशोक गहलोत अच्छे नहीं थे पर भाजपा सरकार ने वसुंधरा राजे को बनाया, उसके बाद वसुंधरा राजे की कमियों के कारण अब पिछली बार भाजपा को भुगतना पड़ा। अब इस बार क्या होगा वो हम सभी देखेंगे। नोटबंदी में एकदम नोटबंदी करने से आम जनता को और भी सबको और रिजल्ट पूरा मिला नहीं कि भाई नोटबंदी होने से काला धन आ गया, इतना पूरा परफॉर्म नहीं हुआ। नहीं बैंक के पास इतना रिकॉर्ड है कि ये इतना पैसा यहाँ बैंक से गया और इतना वापस आया। तो आप मोदी सरकार को 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? 10 में से 4 नंबर देना चाहिए। मोदी सरकार 5 साल केड़ा रहा तो किसानों वास्ते किसानों तो बहुत पैसा बंद कर लिया था, गरीब आदमियों ने। मोदी तो फूको देता रहा जो कि 15 लाख भेजो ओनो ही गई हण तो कुछ फोनो करता था, फोन में बात करता कि भैया घना मिलो, भैया घना मिलो, मिल जाता कहीं तो किसानों वास्ते युवाओं वास्ते कहीं किलो ना अॼु कई को मैं तो कहीं तो मोदी सरकार 10 नंबर में कितना नंबर देला मोदी सरकार ने? 10 नंबर में तो एक भी नंबर आ सके। अल्लाह रखे। और कयो गांव है धारवी। मोदी सरकार 5 साल केड़ा रहा? ठीक ही रहा। काम तो मोदी सरकार तो ने मतलब के हिसाब करता कोने देखो काम अगर नौकर काम करने वाला था वो रिश्वत ही था, रिश्वत में तो गरीब अमीर और कम हो, अमीर हो तो गरीब हो तो हर काम में मुसीबत रहती, गरीबों भी हद गरीबी में मुसीबत रही। छोटे हले बड़े तक जिके करने गया तो हर जो रिश्वत वाला पावड़ तैयार था, कहता 100 200 500 जेड़ो काम जेड़ा पैसा दियो तो कराओ नहीं तो बस ओड़े ढंग पड़ गया था। जो कोई आदमी हो तो झजड़ तो फलाना आदमी कर जाओ कि दियो 2 रुपया जाए पटवारी जी करा, एक ग्राम सेवक जी करा है, ये किसी तक काम हो तो 2014 में जगह वादा किया था 15 लाख खातों पुगाने रहा, वो पूरा होया कोई नहीं? वो कुछ नहीं पूरा होया, सिर्फ 1-2 रुपया किसी के खातों में नोखिया। जैसे नोटबंदी मोदी जी की बड़ी नोटबंदी की नहीं, वो फायदो हो नुकसान हो? हमें नोट जमा तो करना होता ही कोने को फायदो जो परेशान होया बीजो कहीं कोने ब्याज हम लेता वही देता कोने कहता कि वो नोटबंदी होगी पैसा ही कोई जब 2 लेता पेल हने तो हमें 3 लेना। मोदी सरकार 10 नंबर में कितना नंबर दोला? नोटबंदी चीज तो बीजो बाकी तो नियम में कोई परेशानी कहीं को तीन लोगों ने खाली रिश्वत खोरी परेशानी बने थी तो उसमें 5 नंबर के। और जैसे ट्रिपल तलाक वालों एक कानून लाया वो किन नजर में देखो, सही है तो गलत है? तो वो तो गलत ही है।